क्या हो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि तुम आने वाले 7 दिनों में अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई ऐसी मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला जिससे तुम एकदम मोटिवेट फील करोगे। ना ही तुम्हें कोई ऐसा 4 AM मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा जिनको बिलियनर्स फॉलो करते हैं एंड तुम भी उसके फॉलो करके बिलियनर बन जाओगे। नहीं, ये सब बुलशिट एडवाइस हैं। ओनली 7 स्मॉल एक्शंस दैट कैन कम्प्लीटली रीसेट योर लाइफ। बिकॉज देखो यार, सच ये है, मोस्ट पीपल डोंट हैव अ बैड लाइफ, दे जस्ट हैव बैड डेली हैबिट्स। एंड अगर तुम्हें अपने आने वाले 7 डेज को चेंज कर लिया, यू कैन चेंज योर नेक्स्ट 7 years। सो इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ फीलिंग लेजी, डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टक, कि भाई लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, वहीं पर स्टक हो चुकी है लाइफ, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई नो वेयर आर यू राइट नाउ। तुम सुबह लेट उठते हो, अपने फ़ोन में पूरे दिन स्क्रॉलिंग करते हो, तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद जाता है एंड फिर तुम अपने आप से हर बार तरह बोलते हो भाई कल से पक्का चेंज। एंड फिर क्या होता है, हम सबको पता है, सेम साइकिल दोबारा कोई रिपीट होती है। फिर तुम अपने आप से बोलते हो एक बार कि भाई यार मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। बट ब्रो, यू आर नॉट लेज़ी, यू आर जस्ट स्टक इन अ लूप। तुम एक लूप में, एक रट में फंस गए हो। एंड वो जो रट है, वो जो लूप है, वो सिर्फ मोटिवेशन से ब्रेक नहीं होने वाला है ब्रो। तुम्हें उस लूप को ब्रेक करने के लिए चाहिए एक क्लियर स्ट्रक्चर। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल गिव यू 7 day ब्लूप्रिंट, सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर, एक 7 days का, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया देन आई ब्रो बैट यू, तुम्हें एक हफ्ते में अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम इन 7 दिनों में कोई ऐसे परफेक्ट गॉड नहीं बन जाओगे। तुम सिर्फ इन 7 days में अपनी लाइफ का जो स्टीयरिंग है ना, वो अपने हाथ में दोबारा लोगे। लाइक तुमने जो अभी किसी और को दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए अपने फ़ोन को अपने लाइफ का स्टीयरिंग दे रखा है, तुम्हें वो अपना जो स्टीयरिंग है लाइफ का, उसको अपने हाथों में पकड़ना है। इन 7 days में तुम्हें अभी ये करना है। तो नंबर 1 जो डे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। क्योंकि देखो यार, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा जो मूड है ना, वो मैक्सिमम टाइम डिपेंड करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट पे। अब ये एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है उस पर तुम्हारा मूड डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट एकदम क्लीन होगा, सारी चीज़ें प्रेजेंटेबल होगी, तो तुम्हारा भाई मन लगेगा अपने वर्क्स को, अपने गोल्स को एग्जीक्यूट करने में। अगर तुम्हारा जो रूम है, तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैसी है, डेस्क पूरी गंदी भरी पड़ी है, तुम्हारा जो फ़ोन है उसमें दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए यूजलेस ऐप्स हैं और नेगेटिव कंटेंट है, देन ब्रो तुम्हारा दिन तो वैसे ही बेकार जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट को एकदम क्लीन करना है। जो भी तुम्हारी डेस्क है उसको क्लीन करना है, अपने फ़ोन से जितने भी यूजलेस ऐप्स हैं उनको डिलीट करना है। लाइक तुम्हें सब चीज़ एकदम परफेक्ट रखनी है, जिससे कोई चीज़ तुम्हें पहले तो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके और दूसरी चीज़ तुम्हारा काम करने में मन लगे। ओके, सो तुम्हें डे 2 में क्या करना है, फिक्स योर मॉर्निंग। अब देखो भाई, ये चीज़ तुमने काफ़ी सारे लोगों से सुनी होगी या फिर तुमने काफ़ी सारे ऐसे कोट्स पढ़ी होंगी कि जिसने भी अपनी मॉर्निंग जीत ली, ऑलमोस्ट उसने अपना पूरा दिन जीत लिया। लाइक तुम्हारी जो मॉर्निंग है वो डिसाइड करती है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। अगर तुम्हारी मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, देन तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव और अच्छा जाएगा। या फिर तुम्हारी मॉर्निंग ऐसी है कि सुबह उठते ही तुमने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, शुगर ईट करना स्टार्ट कर दी है, खाना स्टार्ट कर दिया, देन तुम्हारा पूरा दिन बेकार जाने वाला है। तो तुम्हें सबसे पहले अपनी मॉर्निंग को विन करना सीखना होगा। लाइक क्या करना है तुम्हें, बेसिकली सुबह उठने के बाद तुम्हें स्टार्टिंग की 30 मिनट्स स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है। तुम्हें अपना ना ही फ़ोन यूज़ करना है, ना ही टीवी, ना ही लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो तुम यूज़ कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज़ स्टार्टिंग की 30 मिनट तुम्हें अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। तुम्हें शांति से कहीं पर बैठना है और हो सके तो जाकर अपनी छत पर, अपने टेरेस पर जाकर सनलाइट पर बैठो। सबसे बेस्ट चीज़ है जो तुम कर सकते हो मॉर्निंग में। और तुम्हें पानी पीना है और थोड़ा सा मूवमेंट करना है। लाइक तुम थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो या फिर वॉक कर सकते हो बस। इससे क्या हुआ कि तुम अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे हो कि अब मैं कंट्रोल में हूँ, आई एम इन कंट्रोल नाउ। डे 3, डू 1 हार्ड थिंग डेली। अब देखो भाई, तुम्हें एवरी डे कोई एक टास्क ऐसा करना है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है।
लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें 10 टास्क करने हैं हार्ड वाले, नहीं, कोई ओवरलोड नहीं करना है। एक टास्क करो, लेकिन जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है वो करना है। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए 1 घंटे स्टडी करना हार्ड होगा। लाइक ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं 1 घंटे स्टडी, तो बहुत से लोगों के लिए हो भी सकता है, अब मुझे नहीं पता। या फिर सेकंड तुम 1 आवर या फिर 30 मिनट्स वर्कआउट कर सकते हो, तुम अपने गोल्स पर वर्क कर सकते हो। जो भी तुम्हें टास्क हार्ड लगता है तुम्हें वो करना है, कोई टास्क है वो करना है तुम्हें एवरी सिंगल डे। बिकॉज ब्रो, डिसिप्लिन इज बिल्ड बाय डेली स्मॉल विंस। जो तुम छोटे छोटे जो स्मॉल विंस है तुम्हारे एवरी डे के, उससे ही तुम्हारा डिसिप्लिन डे बाय डे बिल्ड होगा। डे 4, कट डाउन डोपामीन ओवरलोड। तुम्हें कोई भी इंस्टा पे, यूट्यूब पे कहीं भी स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, ना ही तुम्हें कोई भी वेब सीरीज, एनिमे, तुम्हें किसी चीज़ की बिंज वॉचिंग नहीं करनी है। बिकॉज राइट नाउ योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू ईजी प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर। एंड इसीलिए तुम्हें हार्ड वर्क या फिर कोई भी बोरिंग वर्क तुम्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है। लाइक तुम्हें अंदर से अर्ज उठती है कि भाई फ़ोन निकाल के स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दूँ। बट अगर तुमने इस चीज़ को फिक्स कर लिया, देन तुम कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करोगे एवरीथिंग बिकम ईजियर। क्योंकि वो जो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर, वो तुम्हें ईजी प्लेजर जो मिला था ना स्क्रॉलिंग से, बिंज वॉचिंग से, अब वो चीज़ कट डाउन हो चुकी है। तो तुम्हारे डे 4 में ये चीज़ सीखनी है, कट डाउन डोपामीन ओवरलोड। सब कुछ भाई काट दो। सो डे 5, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस थ्रू एक्शंस। लाइक तुम्हें अपने ब्रेन के साथ जो तुम नेगोशिएशन करते थे पूरे दिन, वो चीज़ अब बंद करनी है। लाइक तुम्हें ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी है। अब तुम्हें सिर्फ एक्शन लेना है। डू समथिंग अनकंफर्टेबल, जो भी तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है तुम्हें अब सिर्फ एक्शंस लेने हैं। तुम्हें और ओवर थिंक नहीं करना है। लाइक टॉक टू समवन, या फिर तुम अपने गोल्स पर वर्क कर सकती हो। क्योंकि देखो भाई, कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। बैठे बैठे ओवर थिंक करने से तुम्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुमने भी ये चीज़ कभी नोटिस करी हुई, लाइक तुम्हारा कोई भी वर्क है, अब वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, या फिर तुम्हें उस वर्क को करने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट अगर तुमने एक बार कैसे भी करके हिम्मत से उस वर्क को कंप्लीट कर दिया, देन तुम्हें आता होगा कॉन्फिडेंस कि या भाई अब तो मैं इस वर्क को कर सकता हूँ। मेरे को भाई फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसको लेके। तो यही चीज़ मैं तुम लोगों से कहना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शंस। ओवर थिंक करने से कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। सो टेक एक्शन। डे 6, ट्रैक योर डे। जब तुम रात में सोने जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज इनफ वर्क किया? क्या मैंने अपने गोल्स को लेके एटलीस्ट 1% भी वर्क किया? या फिर मैंने आज अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया? लाइक ब्रो, बहुत से लोग पता क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि वो इनफ वर्क कर रहे हैं। अगर तुम अपना डे को पूरे ट्रैक करोगे, देन तुम्हें रियलाइज़ होगा। काफ़ी सारे लोग भाई बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अपने डे को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट शायद तुम्हें ये तो पता चलेगी कि तुम सच में प्रोग्रेस कर भी रहे हो या फिर नहीं। तुम सच में अपने गोल्स को लेकर एक्शन ले भी रहे हो या फिर नहीं। अगर भाई तुम अपने डे को ट्रैक नहीं कर रहे हो, यू लूज इट कंट्रोल। डे 7 एट द लास्ट, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। सिट अलोन, एक रूम में जहाँ पर बिल्कुल भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने आप से पूछना है, वॉट चेंज दिस वीक? इस हफ्ते क्या क्या चेंज हुआ? क्या चीज़ वर्क करी, क्या चीज़ वर्क नहीं करी? उस हिसाब से अपने शेड्यूल को दोबारा रीसेट करो एंड दोबारा इम्प्रूव करो। तुम्हें एक अवेयरनेस रखनी है कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ। बिकॉज अवेयरनेस इज वॉट एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ। तो ये थे 7 डेज प्रोटोकॉल्स को अगर तुमने फॉलो कर लिया, आई बेट यू तुम्हें इस एक हफ्ते में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज है संडे, तो तुम्हें इस चैलेंज को मंडे से ही स्टार्ट करना है, या फिर तुम कभी भी वीडियो देख रहे हो उसके उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन से तुम्हें इस चैलेंज को स्टार्ट कर देना है। एंड एक हफ्ते बाद जेन्युइनली इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आके बताना कि तुम्हें कितना क्या चेंजेस देखने को मिले, एंड तुम्हें क्या गलतियां करी, एंड तुम्हें क्या चीज़ सीखी जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। एंड आई होप दिस वीडियो really helps you. Take care, take action, and always keep moving forward, boys.